गुड इवनिंग। कक्षा 12 भौतिकी व्हीटस्टोन सेतु आधारित आंकिक प्रश्न। प्रदर्शित नेटवर्क में x और y के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप जैसे आप देख रहे होंगे, ये आपके पास परिपथ है जिसमें कि x और y के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो संभावित एक व्हीटस्टोन सेतु जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास जो प्रदर्शित जो आपके पास चित्र है, इस चित्र के सापेक्ष एक अन्य प्रकार का चित्र हम निम्न प्रकार से खींच सकते हैं। और ये आप देखिए, भुजा ए बी इसके बीच के दो प्रतिरोध इसी प्रकार से जो x और y, x से जो जुड़ा हुआ भाग है, एक भाग b को जा रहा है, x से एक भाग b को जा रहा है और एक x से एक भाग जो a को जा रहा है। तो x से एक भाग जो a को जा रहा है, तो आप देखेंगे इसके तुल्य जो है एक परिपथ हमने खींचा। अब इस परिपथ में हम सबसे पहले देखते हैं कि R1 और R2 का अनुपात। तो R1 अनुपात R2 बराबर 10/10 बराबर 1। इसी प्रकार से R3 और R4 का अनुपात देखते हैं, ये भी हमें 10/10 बराबर 1 मिलता है। यहाँ से R1 बराबर R2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं R3/R4, यानी ये लगभग हमको जो मिल रहा है ये P/Q इज इक्वल टू R/S मिल रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिबंध को ये संतुष्ट कर रहा है। व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिबंध को अगर ये संतुष्ट करेगा तो जो भुजा AB है, इस भुजा AB में कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी। धारा प्रभावित नहीं होने का अर्थ है कि पूरे जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे उसमें R5 और R6 जो प्रतिरोध है, क्योंकि वह धारा वह जो भुजा AB के अंतर्गत आता है, तो उन दोनों प्रतिरोधों को हम संयोजन के लिए छोड़ देंगे। अब संयोजन के लिए हमारे पास जो प्रतिरोध रह गए वो R1, R2, R3 और R4 हो गए। तो देखिए उनका किस प्रकार से उनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखेंगे तो R1 और R2, क्योंकि अब ये भुजा आपके पास इसको हम संयोजन में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए R1 और R2 जो भुजा है वो श्रेणी क्रम में आ गई है। माना तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R' इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20 ओम। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो एक्स बी वाई वाली भुजा में R3 और R4, क्योंकि ये संयोजन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे। और माना इनका तुल्य प्रतिरोध R' हो तो संयोजन सूत्र से R" इज इक्वल टू R3 + R4 इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद XAY, इसका जो तुल्य प्रतिरोध वो हमको R' प्राप्त हुआ जिसका मान 20 ओम है। और इसी प्रकार से XBY का तुल्य प्रतिरोध हमें R" प्राप्त हुआ जिसका मान 20 ओम है। और ये दोनों प्रतिरोध अब एक दूसरे के समांतर क्रम में आ जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं जो XAY और जो आपके पास XBY ये दोनों समांतर क्रम में आएंगे। तो यहां से तुल्य, और माना इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R इज इक्वल टू 1/R' प्लस 1/R" इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 2/20 1/10। अतः x और y के मध्य का जो तुल्य प्रतिरोध है वह R बराबर 10 ओम होगा, और यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।